हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं चंद्रिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल चंद्रिका एकेडमिक में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लर्नर्स के लिए जो पहली बार सीटेट का एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है वो एग्जाम देने जा रहे हैं। जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि हम सेकंड लैंग्वेज में हिंदी चुने, संस्कृत चुने, उर्दू चुने, ये कौन सी लैंग्वेज चुने जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैं उन लर्नर्स को या उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हो और जो शुरुआती फेज में मुझे परेशानी पड़ी थी सीटेट का एग्जाम देते हुए, जो मैंने अनुभव किया था या जो परेशानी मैंने झेली थी, उन परेशानियों को आप न झेले वो यहाँ पर मैं अनुभव भी आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और जो आप सीटेट का एग्जाम एक या दो बार दे चुके हैं और एक या दो नंबर से रहते हैं, वैसे तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी समझ आ जाती है किस तरह से फॉर्म फिलअप करना कैसे नहीं। तो वो अगर चाहे तो इस वीडियो के अंत तक रुक सकते हैं और नहीं चाहे तो वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जो पहली बार अपना क्या कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। सीटेट का एग्जाम, यहाँ मेरा मेन मकसद क्या है, हम भाषा को कैसे चुने। लैंग्वेज जो सेकंड होती है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को किस तरीके से सुनना है। जैसा कि हम सब जानते हैं जो सीटेट का एग्जाम है वो जुलाई में 2023 में होने वाला है। ठीक, उसका हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन होना शुरू हो गए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करा दीजिए। वो क्यों? क्योंकि जो आपके मन पसंदीदा सेंटर होते हैं वो अगर आप जल्दी फॉर्म फिलअप नहीं कराओगे तो वो कबरन हो जाएंगे, मतलब भर जाएंगे, सीटें वहां के भर जाएंगी। फिर आपको आपके पसंद का सेंटर नहीं मिल पाएगा, फिर आपको दूसरी जगह या दूसरे जगह पर भेज दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हो सके तो आप अपना क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है और फिर आपको एज इट इज अपनी सीटेट की तैयारी में लग जाना है। ठीक, और सीटेट की तैयारी के लिए हमें 2 महीने बहुत पर्याप्त है, आराम से अच्छे से हम सीटेट का एग्जाम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सीटेट जुलाई 2023 की। जैसा कि आप सब जानते हैं फर्स्ट पेपर सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो फर्स्ट पेपर हम सब ये जानते हैं कि 1 से लेके 5 तक जो प्राइमरी लेवल का टीचर बनना चाहता है उसके लिए हम फर्स्ट पेपर देते हैं। और सेकंड पेपर हम देते हैं 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए। ठीक, ये तो सब जानते हैं, सबको कंफर्म है। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे शुरुआत में ये भी डाउट रहता है, मतलब कि पहली बार जब हम इसको देते हैं तो क्या हम, जिन्होंने बीटीसी कर रखा होता है तो क्या हम पेपर फर्स्ट ही देंगे, या जिन्होंने बीएड कर रखा होता है क्या हम पेपर पेपर सेकंड ही दे पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसने बीटीसी या बीएड या डीएलएड या कोई भी आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया हुआ है या उसके फर्स्ट में हो तो आप पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड दोनों दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है ना कि पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट में क्या है क्या नहीं है। तो आप 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए फर्स्ट पेपर और 6 से लेकर 8 तक टीचर बनने के लिए सेकंड पेपर दोनों दे सकते हो, चाहे आपने कोई सा भी टीचिंग ट्रेनिंग किया कोर्स कर रखा हो तो भी। अब बस फर्स्ट पेपर ये शिफ्ट वाइज होता है। इसका जो एग्जाम होता है सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी मोड, और ये सब हमको पता भी है, सीबीटी मोड कब से 2021 से लागू हो गया है। मतलब कि कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होता है। और ये सबको पता है कि ये भी 150 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का टोटल होता है और ये भी 150 मार्क्स का होता है। जो एक पेपर फ्लिप करता है तो वो तो, अगर फर्स्ट पेपर फ्लिप किया है उसने तो आपका शुरुआत की मीटिंग में हो जाएगा, और सेकंड पेपर फ्लिप किया है तो आपका सेकंड मीटिंग में हो जाएगा। अगर जिन्होंने दोनों पेपर फ्लिप किए हैं तो उनका दोनों एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं, शिफ्ट वाइज, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। ठीक, अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में हम सब जानते हैं कौन कौन से हमारे पेपर पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है सीडीपी, जो हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। आप कहोगे तो मैं आपको इनके जो सीडीपी, ईवीएस, मैथ या लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो सिलेबस है न्यू अभी सीटेड जुलाई का, वो मैं अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। कमेंट करके जरूर बताना है आपको। तो सीडीपी हमें कितने मार्क्स का दिया जाता है? 30 मार्क्स का, जिनमें 50 मार्क्स का हमारा वैसे पूछे जाते हैं थ्योरी टाइप का, और फिर ए और जो दूसरे 15 नंबर्स का पेडालॉजी जिनको हम कहते हैं शिक्षा। तो सीडीपी पूछा गया है जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी कहते हैं। ऐसी ईवीएस का भी होता है, ऐसी मैथ का, और ऐसी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि शुरुआत में हमें भी इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी और जिन लोगों से हमने पूछा था उन्होंने बताना भी अच्छा नहीं समझा था। ठीक, तो उस टाइम पे तो मेरे पास फोन भी नहीं था, पता नहीं मैंने क्या क्या वो करके, तो इसलिए मैं वो चीजों को अनुभव करके आप सभी को बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लैंग्वेज की बात आती है, मान लीजिए आपको 22 भाषाएं दी हुई है।
इसमें जब मैं आपको सिलेबस डिस्कशन करूंगी, यहाँ पर तो सिर्फ सब्जेक्ट बता रही हूँ कौन कौन से, इन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक से कौन कौन से पूछेगा वो डिस्कशन करूंगी, तो मैं वहां पर अच्छे से बताऊंगी। तो मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट है, आपने 22 भाषाएं दी हुई है हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए कि आपको 22 भाषाएं चुननी है, इनमें से कोई सी भी चुन लेना। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में मान लो उन 22 भाषाओं में से हिंदी चुन लिया, आपने कितनी क्या चुन ली, हिंदी, ठीक। तो उन 22 भाषाओं में से हिंदी तो आपने फर्स्ट लैंग्वेज में चुन ली, लेकिन आपने सेकंड लैंग्वेज में क्या चुनना है, अभी सोचो। फर्स्ट लैंग्वेज तो हमने चुन लिया, सेकंड लैंग्वेज में भी हमें हिंदी चुन लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी चुन ली, तो यहाँ पर हिंदी नहीं चुनोगे, यहाँ पर हिंदी नहीं चुनोगे। हिंदी में जो 22 भाषाएं दी हुई है, वो 22 भाषाओं में से हिंदी को छोड़कर बाकी कितनी 21 भाषाएं भाषाएं बची, उसमें से चुन लेना है। चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, ठीक है, इसको कह सकते हैं, या आप संस्कृत चुन सकते हैं, ठीक, या फिर आप उर्दू चुन सकते हैं। ये हमारी भाषा होती है। मतलब पहली लैंग्वेज में चुनने के बाद उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में नहीं चुनना है, उससे हटके दूसरी लैंग्वेज चुन लेनी है। अब बात करते हैं हमको कौन सी लैंग्वेज सही रहेगी। मान लीजिए अगर आपने हिंदी चुना है, तो आप संस्कृत का तालमेल बैठा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों ही एक जैसी है, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, ना तो फर्क तो कुछ ही नहीं होता। दोनों का एक सा आराम से होता है और पेडागोजी बहुत सरलता से समझ में आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी, हमारे कहने से मत चुनना, आपको जिस चीज में कंफर्टेबल हो कि मैं इस लैंग्वेज को या इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकता हूँ, कि हिंदी इंग्लिश को या संस्कृत को, किसी भी चीज को, उर्दू को, वो चुनना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से चुन लेना। ऐसे ही सीटीपी में ये सेकंड पेपर में होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है, ये भी ऐसे ही इसमें भी लैंग्वेज चुननी होती है। यहाँ पे लैंग्वेज की समस्या तो होती है, लैंग्वेज की समस्या मैंने बता दी किस तरीके से सुधारनी है आपको। और यहाँ पे ये बती मैथ और साइंस है, सोशोलॉजी या सोशल स्टडी, सोशल साइंस है, सोशल स्टडी। तो इसमें क्या समस्या होती है, जिन्होंने आर्ट्स साइंस साइड से किया हुआ है, तो वो मैथ या साइंस सब्जेक्ट टॉपिक को चुनेंगे। ऐसा नहीं है जरूरी किया हुआ, जिसकी मर्जी वो चुन सकता है, लेकिन ये है कि करना चाहिए आपको, मैथ या साइंस आना चाहिए, तो उसको भी चुन सकते हैं। और रही सोशल साइंस की बात, अगर आप सोशल साइंस में अच्छे से मार्क्स ले आते हैं तो इसको चुन सकते हैं। ये दोनों दोनों नहीं कह सकते, अगर आप इनमें से एक चीज चुनोगे, मतलब मैथ या साइंस चुनोगे, तो ये 60 नंबर का होगा, एक ही करना है। या फिर सोशल साइंस चुनोगे तो ये 60 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप सोशल साइंस चुनोगे तो मैथ साइंस नहीं लोगे, और अगर मैथ साइंस आपने लिया तो सोशल साइंस नहीं लोगे। मतलब इनमें से एक चीज चुननी है आप सभी को, ठीक। तो अब ये रही सारी जानकारी, आप सभी को किस तरीके से चुनना है और कैसे चुनना है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है आप सभी को। ये वीडियो हो गई बहुत बड़ी, तो आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। अगर कोई भी क्वेरीज, आपको कोई भी क्वेश्चन आप सभी के माइंड में अभी भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को आपकी मर्जी सब्सक्राइब कीजिए।